हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आ गया स्टोरी में, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आप रेगुलर बना के, कंटिन्यू बना के वीडियो को देखते होंगे। ठीक है ना। सारा खेल कंटिन्यूटी का, सारा खेल प्रैक्टिस का। जो बंदा जितनी ज़्यादा कंटिन्यू बना के, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसको क्या कि उतना ही क्या कि बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। हाँ, बहुत सारे मतलब कि रूल्स होते हैं, ये चीज़ होती है, परंतु उन रूलों का, इंग्लिश के बता रहा हूँ, इंग्लिश के रूलों का मज़ा तभी है जब हम साथ के साथ क्या कि प्रैक्टिस करेंगे। समझो ना। अब क्या कि आप प्रैक्टिस करोगे, आप वीडियो को देखोगे तो क्या होगा, और साथ की साथ क्या कि हम मतलब कि बोर्ड पे ये पढ़ाएंगे, ये चीज़ें करेंगे, तो आपने उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपने मज़ा आएगा। समझो, मज़े से यार चीज़ों को करेंगे, फ्रस्ट्रेट होकर नहीं करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप कंटिन्यू बना के देखते हो। कंटिन्यू बनाने का क्या कि शाम को सोने से पहले, ठीक है ना, वीडियो को देख लिया करो। ठीक है ना, तभी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है ना। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बढ़िया कहानी है। अभी सबसे पहले इसका टाइटल देखते हैं, ए लिमिट ऑफ योर काइंडनेस। मतलब कि लिमिट मतलब सीमाएँ, योर काइंडनेस, तुम्हारी जो दया की क्या की सीमाएँ कितनी है, इस बारे में बताएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है। रिसेंटली स्टीव हैड ए कार एक्सीडेंट। रिसेंटली मतलब फ़िलहाल, अभी भी क्या हुआ, क्योंकि स्टीव का क्या कि हैड कार एक्सीडेंट, भाई कार एक्सीडेंट हो गया। हैड ए कार एक्सीडेंट मतलब कोई भी काम पूरा हो जाए, उधर लगाते हैं हैड। सो ही पुट हिज कार इन द गैराज टू कैरी आउट द रिपेयर वर्क। सो इसलिए ही पुट हिज, उसने पुट मैंने रखा, हिज कार अपनी कार को, इन द गैराज गैराज में रखा, भाई ठीक करने के लिए। टू कैरी आउट द रिपेयर वर्क मतलब कि इसका ठीक करवाने के लिए, रिपेयर मैंने तैयार करना, इसका काम करवाने के लिए, सही करवाने के लिए भी उसने रख दिया। सिंस ही हैड टू गो टू द जॉब डेली, और इसी दौरान ही हैड टू, ये मॉडल है, उसने करना पड़ता था, गो जाना पड़ता था, टू द जॉब डेली, और उसने भाई जॉब के लिए भी डेली जाना पड़ता था, डेली जॉब के लिए जाना पड़ता था। ही डिसाइडेड, उसने क्या कि निर्णय लिया, दैट कि अनटिल द कार इज रेडी, अनटिल माने जब तक भाई कार जो है रेडी नहीं हो जाती, ही विल ट्रेवल, वह यात्रा करेगा, बाई द मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन से भैया वो यात्रा करेगा। कार एक्सीडेंट हो गया तो मेट्रो से यात्रा करेगा। वन डे, एक दिन, ही नोटिस्ड, उन्हें क्या कि नोटिस किया, ए होमलेस गाय एट द ट्रेन स्टेशन एट नाइट। ठीक है ना। तो भाई उसने क्या किया, उसने नोटिस किया, ए होमलेस, एक क्या कि होमलेस मतलब जिसका घर नहीं हो, गाय, गाय मतलब बोलते हैं ना भी, टीचर बोलते हैं हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। ठीक है ना। एक गाय जो है मतलब लोगों के लिए, लोग, ठीक है, आदमी को देखा। ठीक है, उसने नोटिस किया कि एक होमलेस आदमी को एट द ट्रेन स्टेशन एट नाइट, मतलब कि ट्रेन स्टेशन पे रात में, रात के समय में ट्रेन स्टेशन पे देखा। देखो एट और एट आ रहा है, तो ये क्या कि प्रॉपर जगह के उसमें क्या कि एट का प्रयोग होता है। और ही फील्ट वेरी पीटी फॉर हिम, और उसको क्या कि फील्ट महसूस हुआ, पीटी मैंने दया, फॉर हिम उस पर भाई बहुत दया उसको आई, भाई उसको देखकर काफ़ी दया हो गया, वो दयावान हो गया। सो ही गेव हिम सम चेंज फ्रॉम हिज पॉकेट, सो इसलिए ही गेव, उसने दिए, हिम उसे, सम चेंज कुछ मतलब सिक्के, फ्रॉम हिज पॉकेट अपनी पॉकेट से। ठीक है ना। देखो एक चीज़ आपने देखी होगी, ये कौन सा टेंस है, टेंस भैया ये पास्ट है, सिंपल पास्ट है। ही गेव इधर ही ख़त्म हो गया। ठीक है ना। हिम उसे, ये मतलब कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हिम उसका ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। ये चीज़ें भी हमने सीखनी है कि ये कैसे आगे पीछे क्यों नहीं आए, ये ऐसे ही क्यों लिखा जा रहा, तो ये चीज़ें भी हम क्या कि सीखेंगे। आप बने रहो बस।
द होमलेस गाइज थैंक हिम फॉर इट। जो होमलेस है वो गाय जो आदमी है उसने क्या कि थैंक किया, शुक्रिया अदा किया, हिम उसका, फॉर इट इसके लिए भी, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट डे अगेन, अगले दिन दोबारा से ही नोटिस, उसने क्या कि नोटिस किया, उन्हें भी नोट किया द होमलेस गाइज एट सेम प्लेस। जो होमलेस था जिसका घर नहीं था वो क्या कि सेम प्लेस उसी जगह पे था, ठीक है ना। और दिस टाइम, इस समय, स्टीव थॉट, टी इधर है भाई, ठीक है ना, टी भी है। स्टीव ने सोचा टू गेट हिम, उसको मिलना चाहिए, समथिंग टू इट, मतलब कुछ कहीं खाना मिलना चाहिए, उसने सोचा कुछ ना कुछ इसको खाने देते हैं। सो ही वेंट आउटसाइड, सो इसलिए ही वेंट आउट, वह बाहर गया, द स्टेशन से बाहर गया, एंड ब्रोट हिम ए मील्स, एंड ब्रोट का मतलब है ले आना, हिम उसके लिए, ए मील्स एक खाना भाई उसके लिए ले आया। द होमलेस गाइज, जो होमलेस था आदमी था, थैंक्स शुक्रिया अदा किया, हिम उसका, ठीक है ना, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता से क्या कि उसका फिर से शुक्रिया दे गया, कल भाई सिक्के दिए, आज खाना दिया, भाई शुक्रिया दूध करें यार। जो बुजुर्ग होते हैं ना उनकी हेल्प करनी चाहिए यार, ठीक है ना। जो अच्छा है, घूम फिर सकता है, काम कर सकता है, उसकी नहीं करो, कभी मत करो। बट स्टीव गोट क्यूरियस एंड आस्क हिम, परंतु जो स्टीव था वो गोट क्यूरियस, जिज्ञासु हुआ, क्यूरियस माने जिज्ञासु हुआ, एंड आस्क हिम और उससे पूछा, हाउ माने कैसे, डिड यू गेट टू दिस पॉइंट, आप कैसे इस स्थान पे आए, ठीक है ना, कैसे भैया आप इस स्थान पे आए, क्या कारण था, वो पूछने लगे भैया आप इधर कैसे आए। द होमलेस गाइज लुक्ड अप एट हिम, जो होमलेस था, जो भिखारी था, मैं होमलेस क्यों, भिखारी था इसको बोल दूँ, लुक्ड देखा, अप एट हिम उसको देखा, एंड विद ए स्माइल एक स्माइल से देखा, और ही सेड उसने कहा, बाय सोविंग लो, उसने कहा मतलब कि बड़े प्यार से देखते उसने कहा, बोला। स्टीव डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, स्टीव जो है अंडरस्टैंड इट, ये सब चीज़ें भाई समझ नहीं पाया, वो समझा नहीं। सो इसलिए ही आस्क हिम, उसने उससे पूछा, ठीक है ना, ही आस्क हिम। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या कि ही आस्क हिम सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आगे एक चीज़ और आगे मैं वो बताना चाहता हूँ, शायद यही है, ये रहा। स्टीव जो है डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये भी सिंपल पास्ट है, इट, ये क्या कि सब्जेक्ट है और नोट लगा हुआ, अंडरस्टैंड क्या कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो इट है। पर ये डिड क्यों लगा, नोट की वजह से डिड हेल्पिंग वर्ब आती है। और क्या है जब वो क्या बोलते हैं बिग, मतलब कि नेगेटिव नहीं होता सेंटेंस तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बिल्कुल क्या केवल क्या कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये आपने डिफरेंस देखा कि ये भी सिंपल पास्ट है और ये भी सिंपल पास्ट, दोनों सिंपल पास्ट है, ठीक है ना। उसकी तरफ देखा, व्हाट डू यू मीन्स बाय दैट, व्हाट डू यू इसका क्या मीनिंग है, व्हाट माने क्या, डू यू मीन्स बाय इट इसका भाई क्या मतलब है, मैं समझा। द होमलेस गाइज रिप्लाइड दैट, जो होमलेस है भिखारी है उसने क्या कि रिप्लाई, इसका भी रिप्लाई दिया, थ्रो आउट माई होल लाइफ, मेरी अपनी क्या कि अपनी पूरी लाइफ का उन्होंने बताया। आई मेड श्योर, मैं श्योर था, दैट कि एवरीवन वाज हैप्पी, मैं मतलब कि मैं मानता था, आई एम श्योर मैं मानता था कि एवरीवन हर कोई क्या कि खुश हो, हर कोई खुश हो, मेरा ये मानना था, ठीक है ना। नो मैटर व्हाट वाज गोइंग राइट और रॉन्ग इन माई लाइफ, कोई नो मैटर नहीं था, मतलब कि क्या, व्हाट माने क्या, वाज गोइंग राइट था या गलत था, मैं इस चीज़ को मैं मानता ही नहीं, समझता नहीं था कि ये गलत है या सही है, मैं नहीं पता लगता। आई ऑलवेज हेल्प्ड एवरीवन, आई ऑलवेज मैंने हमेशा हेल्प सहायता की, एवरीवन हर किसी, मैंने भैया हर किसी की सहायता की, वो भिखारी बोल रहा है ये चीज़ें, ठीक है ना। अब देखो आगे बहुत तगड़ी बात बता रहा है ये, देखो हर किसी की हेल्प कर रहा था बंदा और फिर क्या है वो भिखारी बन गया। अब देखो काफ़ी खतरनाक चीज़ नहीं है। स्टीव आस्क हिम, स्टीव ने उससे पूछा,
डू यू रिग्रेट इट, क्या आप क्या कि ये गलत था। स्टीव ने पूछा क्या ये आपने ये गलत किया, ये तो सही है, गलत नहीं है। टू विच द होमलेस मैन रिप्लाई, इस पे क्या कि जो होमलेस है उसने क्या कि रिप्लाई दिया, जवाब दिया, नो नो नहीं नहीं, इट जस्ट हार्ट माई सोल, ये तो क्या मेरी आत्मा है, पर मेरे को पता नहीं ये गलत है सही है। दैट की वेरी पीपल, बहुत सारे जो लोग थे, आई गेव मैंने दिया, ए शर्ट ऑफ माई बैक, मैंने भाई उनको शर्ट दी, ठीक है ना। टू वुड गेव मी ए, और क्या कि मैंने उनसे क्या कि गेव मी मैंने मांगी, सेल्फ नहीं होता है बाजू, बाजू मांगी, ऑफ दैट सेम शर्ट, उसी शर्ट की क्या कि मैंने बाजू मांगी। मतलब क्या कह रहा है कि भैया मैंने लोगों को शर्ट दे दी, और क्या है कि मैंने उनसे दोबारा से वो शर्ट मांगी या उसका एक बाजू मांगी तो लोगों ने नहीं दी। मतलब इसका ये मतलब है कि ये मतलब कि एक शर्ट की बात है, मतलब कहने की बात क्या है कि मैंने अपने बहुत सारी चीज़ें दे दी, मैंने गाड़ी दे दी, ये दे दी, परंतु मैं लोगों से मांगता था परंतु नहीं मिलती थी चीज़ें, ठीक है ना। लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी पर वापस मांगी तो नहीं मिली, ठीक है ना, वो कह रहा। शर्ट वैन, जब आई वाज इन नीड, जब मैंने उसकी ज़रूरत है, जब मैंने उसकी ज़रूरत है, अब पहले तो दे दिया फिर उसकी ज़रूरत है वापस नहीं मिल रहा, ठीक है ना, जब उसकी ज़रूरत है वो चीज़ें वापस नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। सन बेटा, इट इज़ बेटर, ये क्या ये बेटर है, टू बिल्ड योर आवन हाउस, ये भैया सबसे अच्छी समझदारी, सबसे बढ़िया बात ये है कि अपनी बिल्डिंग पहले बनाओ, अपना घर पहले बनाओ, मतलब अपना मतलब पैसे खुद आप खुद कमाओ, किसी को मत दो, ठीक है ना, ये कह रहा। एंड इनवाइट समवन इन फॉर शेल्टर, और उसके बाद क्या कि इनवाइट करो, लोगों को इनवाइट करो, बुलाओ अपने उसको आश्रय देने, मतलब पहले अपने पास धन संपत्ति हो फिर दूसरों की सहायता करनी चाहिए, परंतु मैंने नहीं किया, ठीक है ना। देन इसके अलावा द हैंड दैम योर ब्रिक वाइल योर आर बिल्डिंग योर, ठीक है ना। अब क्या हुआ इसके अलावा, मतलब कि आप क्या कि अपनी जो ईंटें को उनको दोगे, वाइल जबकि यूर आर बिल्डिंग यूर, जब आप बिल्डिंग बना रहे होगे उनको दोगे, बिकॉज क्योंकि वन डे एक दिन यू विल टर्न अराउंड, तुम क्या कि चारों तरफ घूमोगे, एंड लुक एट देखोगे, द स्पॉट वेयर यू हैड प्लेस्ड टू बिल्ड योर हाउस, मतलब कि तुम अगर चारों तरफ देखोगे तो क्या है कि आप देखोगे कि वो जो स्थान है, इट विल बी एन एम्प्टी लोट, वो क्या कि वो खाली मिलेगा, वो अपने स्थान खाली मिलेगा। सबसे पहले भैया अपना घर बनाओ, अगर आप अपना घर को छोड़ के दूसरों को अपनी ईंटें दोगे तो भैया बहुत बुरा हाल होगा आपका, ठीक है ना, ये कह रहा वो, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। देन तभी आर यू द वन लुकिंग ऑफ ब्रिक, तभी क्या कि आप नहीं देख पाओगे, एक भी ईंट को आप नहीं देख पाओगे, ठीक है ना, वो कह रहा है ये बात। स्टीव अंडरस्टूड, स्टीव क्या कि समझ गया, व्हाट द होमलेस गाइज मेंट, जो होमलेस है उसका क्या मीनिंग है, एंड थैंक हिम, और उसका शुक्रिया दिया फ्रॉम द गुड एडवाइस, और उसका शुक्रिया अदा किया, उसकी अच्छी सलाह से क्या कि उसका भैया बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, ठीक है ना। हेल्पिंग अदर्स, मोरल देखो, मोरल हेल्पिंग अदर्स इज नॉट बैड थिंग्स, हेल्पिंग जो सहायता करनी है दूसरों की, नॉट बैड थिंग एट ऑल, किसी भी तरीके से क्या कि दूसरों की सहायता करना बहुत गलत सोच नहीं है, अच्छी सोच है, बट परंतु समटाइम्स कई बार, वाइल जब वी आर हेल्पिंग अदर्स, जब क्या हम दूसरों की क्या कि सहायता करते हैं तो वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं, आवर आवन प्रॉब्लम, हम अपनी क्या कि अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं, एंड नीड्स, ज़रूरतों को भी भूल जाते हैं, हम अपनी परेशानी ये चीज़ों को भूल जाते हैं और दूसरे की सहायता करते हैं। वन मस्ट रिमेंबर, हमें क्या कि हमेशा याद रखना चाहिए, दैट कि समटाइम्स शेयरिंग इज बेटर, मतलब कि कुछ मतलब कि शेयरिंग करना, कुछ क्या कि
कई बार क्या कि शेयरिंग करना बेटर होता, अच्छा होता देन इसके अलावा गिव अवे। मतलब कि कोई चीज़ देने से अच्छा कि शेयर करो। मतलब कि एक रोटी आपके पास, उसको शेयर करो, ना कि उसको पूरी की पूरी दे दो। ये है कहानी। ये मतलब इसमें सोना चांदी आपके पैसे वैसे सब आ जाते हैं। उसको शेयर कर दो। अगर आपने भैया को देने, आपने वो देना, तो बहना को देने हैं, तो उसको शेयर करो, ना कि सारा दे दो। ये कह रहा यू कैन डू ए लोट मोर बींग, यदि यू कैन डू मतलब कि आप क्या कि और बड़े हो जाओगे, बाय बीइंग हो जाओगे, एंड स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो आपकी ताकतवर पोजीशन हो जाएगी। इंस्टीड, तो इसके बाद ऑफ ब्रिंग, लेकर आओ योर सेल्फ, खुद इनटू ए वीकर सिचुएशन। ठीक है ना कि अपनी खुद की वीकर सिचुएशन, कमज़ोर स्थिति को ना कि लेके आना। ठीक है ना। तो भाई ये स्टोरी अपनी इधर ख़त्म हो जाती है। काफ़ी बढ़िया स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आ गया स्टोरी में, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके आपने ज़रूर जाना। ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय।